अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज गुड टू बी हियर इन कश्मीर। हमें हमेशा मजा आता है। आज भी मैं अकेला नहीं आया हूँ, वालिद साहब के साथ आया हूँ। एक ही दिन का है मेरा ये वक्फा, सिर्फ इसलिए आया हूँ। और EVCL ये जो लीग है उसको लॉन्च करने आए कि यहाँ पे 15 जून से ट्रायल्स होंगे, वो 31 जुलाई तक चलेंगे। कश्मीर में ट्रायल्स होंगे बच्चों के लिए, जो लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनके लिए ट्रायल्स होंगे। और फिर यूपी और बाकी मुल्क के शहर है वहाँ पे भी होंगे, पंजाब में भी ट्रायल्स होंगे और वहाँ से लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये मिक्स होगा जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स और पुराने जो प्लेयर्स हैं और काफी यंग प्लेयर्स, जो एमेच्योर क्रिकेटर्स कहा जाता है जिन्हें, इनएक्सपीरियंस क्रिकेटर्स, उनके साथ मिलकर टीम बनाई जाएगी। और 11 का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें भी ये मिक्स होगा। ऐसा ऐसा एक कॉन्सेप्ट मैं पिछले साल खेला था जहां पे बहुत मजा आया था मुझे, क्योंकि यंग लड़कों के साथ खेलना, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा क्रिकेट खेलने का, उनके साथ खेलने में, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने में बड़ा मजा आता है। आई थिंक इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट टू दैट। सो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कश्मीर में भी मैचेस होगी, वैसा इरादा है, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम लीग खेले थे यहाँ पे बहुत प्यार मिला था। यहाँ तक कि गेम को कई बार रोकना पड़ा था। जो हमारे फैंस जो आ रहे थे मैदान के अंदर, वो समझ सकते कि इतना प्यार करते। और वो जो माहौल था, पूरा मैदान भरना, यहाँ तक कि बाहर भी उतने ही लोग हैं क्योंकि एक लिमिटेड कैपेसिटी है स्टेडियम में। तो फैंस का जमावड़ा जो लगा था और जितना प्यार मिला था, जितनी बढ़िया लीग हुई थी, ऐसा लग रहा था कि दोबारा यहाँ पे वो जो क्रिकेट शुरू हुआ है तो लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट है। तो उम्मीद यही रहेगी जब हम वापस आए ये सारे मिक्स करके खिलाड़ियों के साथ, तो ये एक लीग जो हमारी EVCL है वो बढ़िया लीग हो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड उम्मीद यही रहेगी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स को मिले। थैंक यू। खान साहब, आप JNT की तरफ से खेले भी और मेंटोर भी रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है जिस तरीके से आप इस लीग की लॉन्चिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ का क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी डायलेटेड कंडीशंस में है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर एग्जिस्टिंग लीग्स भी चल रही है। यहाँ पर एक जिसे ताबीर किया जाता है कश्मीर IPL के साथ सिमिलर फॉर्मेट पे यहाँ पर एक IPL हो रहा है जिसपे अक्रॉस कश्मीर के जितने भी खिलाड़ी है वहाँ पर खेलते हैं, नामावर खिलाड़ी, जिसमें करंट रणजी प्लेयर्स भी खेलते हैं। अपलिफ्ट करने के लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, आई एम श्योर जो इतने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ना, 22+2 अगर डिस्ट्रिक्ट मिला दे लेह लद्दाख तो 24 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो वहां पे ना ज्यादातर आपको छोटी छोटी जगहों पे मैटिंग होती है। तो हमने ये इरादा किया था उस वक्त कि जहां पे मैटिंग है, जैसे 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट जो आसपास है, उसमें से एक को टर्फ विकेट बनाई जाए ताकि एटलीस्ट वो टर्फ विकेट का एक्सपीरियंस लड़कों को मिले। सो आई एम श्योर जो अभी जो डिसीजन मेकर्स है वो हमारे जैसा या हमसे बेहतर काम कर रहे होंगे, तो ये मेरी उम्मीद है। दूसरा ऐसा है कि एक बात तो पक्की है कि जो कश्मीर के बच्चे हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए अच्छा क्रिकेट खेलने की, क्योंकि क्रिकेट से उन्हें बड़ी मोहब्बत है, बहुत मेहनत करते हैं। मैं खुद काफी लड़कों के साथ अभी तक टच में हूँ जो मैं जानता हूँ, चाहे वो मैं नाम अभी इसलिए नहीं लेना चाहूंगा वो लड़कों का, क्योंकि अच्छी जगह पे अभी खेल रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पे ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन सबके साथ मैं टच में हूँ। जितना मेरा जो कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो मेंटरशिप का या जब बात करना या कोई और सपोर्ट सिस्टम का, यहाँ तक कि इंजरी मैनेजमेंट का भी, वो मैं अभी भी करता हूँ। जहाँ जितनी मेरी काबिलियत है उतना मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो लड़के हैं उनकी मेहनत से मुझे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि मैंने किसी भी लड़के को यहाँ पे नहीं देखा था जो मेहनत करने को तैयार नहीं था। हर कोई मेहनत करना चाहता था। जो मैंने 2 साल निकाले, मैं खुद कुपवाड़ा जाता था, मैं बारामूला गया हूँ, मैं अलग अलग जगह पे मैं लड़कों के ट्रायल्स करता था। मुझे याद है मैं एक दिन कुपवाड़ा गया था एक स्पेशल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को देखने के लिए उसकी मैच में। तो बड़ा मजा आता था। और ये देख के मजा आता था कि यहाँ पे शिद्दत बहुत है कि क्रिकेट खेलना है, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। और हमने देखा कि उसके बाद आज तक लड़के, जब मैंने एक बात कही थी, शायद आप में से कई प्रेस वाले उस वक्त मौजूद थे और शायद बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ये कहा था जब मैं आया था यहाँ पे कि हम लोग एक बीज यहाँ पे बो रहे हैं, मेहनत का बीज है, प्लानिंग का बीज है। वो आगे जाके पेड़ बनेगा और उस पेड़ से जो फल आएंगे वो लोग खाएंगे। वो मेहनत हमने, मतलब हमें लगता है कि कुछ हद तक हम कामयाब हुए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लड़के IPL खेले, बहुत सारे लड़के ऑप्शन में गए, बहुत सारे लड़के ट्रायल्स पे जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी मिले। और सबका ध्यान इस तरफ आया है कि यहाँ पे लड़के हैं, दम है लड़कों में। तो बस मेरा यही है कि अगर वो लड़के आगे बढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है बहुत बढ़िया। लेकिन जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है
और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, मैंने अगर 50,000 लड़कों की बात की है तो कितने सारे बच्चे, कितने सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब सब तो नहीं खेल पाएंगे ना, क्योंकि रणजी ट्रॉफी टीम तो एक ही है, अंडर 19, 16, 14 एक ही टीम है, कुछ थोड़े ही बच्चे खेल पाएंगे। और जिनका करियर नहीं है या जिनको नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी, उनके लिए भी अभी प्राइवेट जो लीग्स है परमिशन के साथ, एसोसिएशन ऑब्वियसली आपको एसोसिएशन की परमिशन लेनी है, आपको उनको हमेशा लूप में रखना है, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रिस्पेक्ट करना ये बड़ा जरूरी है। तो उसको लेके अगर आप चलेंगे और बाकी सब जहां पे मौका मिले आपको खेलने का अपॉर्चुनिटी मिले, तो मुझे लगता है आजकल जैसे अभी ईवीसीएल आ रहा है, और अगर इन्होंने बहुत अच्छे से आगे जाके ऑर्गेनाइज किया, जो एक अच्छा कॉन्सेप्ट तो है ना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो लोग लड़कों को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे जाके। Excuse me, please. Question answer session will be later on. First, we will go for the to invoke blessings and create a positive, auspicious atmosphere. We will go for the lighting of diya, please. बच्चे है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको क्रिकेट खेलना है और आगे जाके बढ़ना है, और सब तो बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि नंबर तो इतने ही है ना, बहुत लिमिटेड नंबर्स है। अब वो जो पोजीशन में होते हैं, और मैं जब मैं मेंटोर था, जब मैं सिलेक्शन में भी इन्वॉल्व होता था यहाँ पे, तो मैं देखता था, और आसान होता नहीं वो डिसीजन लेना, क्या ये लड़का सही है, ये लड़का सही है, ये लड़का शायद आगे जाके बेहतर कर सकता है। परफॉर्मेंस की फिर बात आ जाती है। अब जो लड़का सिलेक्ट नहीं होता वो क्या करे, वही सवाल है ना आपका, वो अपॉर्चुनिटी कैसे अपने आप को क्रिएट करे। देखिए, ये बहुत बार इस बात का इस्तेमाल हुआ है, दो चीजें, एक तो जिस्मानी मेहनत और कंसिस्टेंसी, हर दिन आके, हर दिन रेगुलर आओ आप और वही काम करते रहो। सी, अगर आप प्रेस में भी है तो आप अपने आप को ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे ना कि यार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो मैं क्या ऐसे सवाल पूछूं जिससे मुझे अच्छा जवाब मिले और जिससे मेरी चैनल के लिए बेहतर हो। ये सबका यही रहता है, जितने भी प्रेस वाले भाई यहाँ पे आए। मैं एक एग्जांपल दूंगा छोटे लड़के का, छोटा लड़का नहीं, इंडिया खेला हुआ लड़का, राहुल शर्मा। राहुल शर्मा इंडिया खेला, आईपीएल खेला, उसके बाद एक हल्का सा उसका आंख के लिए जो उसे दिक्कत आई थी, और धीरे से उसका क्रिकेट साइडलाइन हो गया। लेकिन 8 साल तक वो मुझे कहता था कि 8 साल तक हर रोज वो जाता था पंजाब में, सुबह उठता था, प्रैक्टिस करता था। अब उसे अब 8 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है ना, बहुत लंबा टाइम होता है। वो हर दिन प्रैक्टिस करता था, पर उसे ना तो कोई डोमेस्टिक टीम में सिलेक्शन होता था, ना वो ट्रायल में उसे मौका मिलता था, पर वो लड़का आके अपनी बॉलिंग करता रहता था। ये 8 साल सिलसिला चला। सो बेसिकली ही वेंट इन ओब्लिवियन, वो कहीं भी नहीं था, साइड पे एकदम। अब फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी आई उसके सामने आई अपॉर्चुनिटी कमेंट्री की, उसके सामने आई अपॉर्चुनिटी खेलने की, जो रिटायर प्लेयर्स की लीग थी, उसने वो ग्रैब कर ली। आज वो वापस उस लाइमलाइट में भी आ गया, वापस लोग अभी उसे जानने भी लगे, और उसके पास एक अपॉर्चुनिटी और एक थोड़ा सा जो क्रिकेट खेलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। अब वो खेलता है, महान सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेलता है, टीम में होता है, युवराज सिंह के साथ टीम में होता है, लास्ट ईयर इंग्लैंड में भी खेला था, और अब वो कमेंट्री भी करता है। तो 8 साल तो मेहनत की उसने, अब वो 8 साल बड़े क्रूशियल है। वो रिजल्ट जो है ना, वो तो बाय प्रोडक्ट है। अब ये जो लड़के जो नहीं कामयाब होते और उन्हें लगता है कि वो आज भी यहाँ पर बच्चों को अगर खेलना होता है, जैसे अभी मैंने एक लीग का जिक्र किया, उन्हें ऑफर्स मिल रहे हैं बाहर से प्लेयर्स, एग्जिस्टिंग आईपीएल प्लेयर्स यहाँ पर खेलना चाहते हैं, बट जब वो सुनते हैं कि हमें मैट पर खेलना है, नहीं खेल रहे। एज अ सीनियर क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर एंड फॉर्मर पार्ट ऑफ जेकेसीए, आप क्या अर्ज करें, तलकीन करना चाहेंगे यहाँ की इंतजामिया से या यहाँ की हुकूमत से या बीसीसीआई से, ताकि यहाँ का क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस हो जाए? आपके ऑब्जर्वेशन, आप क्या कहेंगे इस बात? देखिए, मैंने पूरा आपको लंबा जवाब दिया था कि भाई आई एम श्योर कि जो अभी यहाँ पे है, जो डिसीजन मेकर है, वो कर रहे होंगे काम, क्योंकि मुझे जो रोजमर्रा का जो काम है वो तो नहीं पता ना यहाँ पे क्या चल रहा है, बट आई एम श्योर, क्योंकि कोई भी इंसान आता है वो चाहेगा कि मैं डिफरेंस पैदा करूँ, चाहे वो बाहर से आए। जैसे मैं आया था तो मेरा काम यही था कि मैं आऊं और मैं डिफरेंस पैदा करूं। आज आप लोग आए हैं, आप लोग के जहन में एक बात है ना कि यार आया था, कुछ काम करके गया, ठीक है? तो आई एम श्योर जो लोग बाकी करके गया, नहीं करके गया, नहीं आपकी, अच्छा ठीक है, कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। तो आई एम श्योर जो बाकी लोग हैं, जो अभी डिसीजन मेकर है, तो वो भी यही चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि यार हम आए और हम काम ना करें और हम ऐसे ही चले जाए। तो आई एम श्योर जो अभी लोग हैं वो भी यही चाहते होंगे कि बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटीज मिले।